Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic subtraction of integers. यानी इस वर्कशीट में हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. लास्ट वर्कशीट में हमने इंटीजर्स का एडिशन सीखा था ना नंबर लाइन पर. आज हम नंबर लाइन पर ही इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. एज वी नो सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे, यानी सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ वापस ले लेना, टेक अवे. इन पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेम वे एज वी डू विद द होल नंबर्स. तो जैसे हम इंटीजर्स में अगर हमें सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे यानी प्लस वाले नंबर्स होंगे, उनको तो हम वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम होल नंबर्स को करते हैं. बट इन सम केसेस वेयर टेक अवे इज नॉट पॉसिबल वी यूज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर इन इट. तो हम क्या करते हैं बहुत सारे केसेस में जहाँ पर टेक अवे पॉसिबल ही नहीं हो पाता. जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 थिंग्स हैं और आपको 5 माइनस करना है, तो इज इट पॉसिबल? नहीं. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं. व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स मींस द पेयर ऑफ इंटीजर्स वी एडेड द रिजल्ट वी गेट 0. यानी देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है -6. अगर आप उसका एडिटिव इनवर्स ले लें, एडिटिव इनवर्स का मतलब है प्लस का कोई नंबर ले लें, तो वही सेम कोई नंबर नहीं, वही सेम नंबर प्लस का ले लें, तो हमेशा जब भी हम उनको ऐड करेंगे या तो आप देखेंगे कि उसको जो आंसर आएगा वो आएगा 0. जैसे यहाँ पर -6 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 6, और उनको अगर हम ऐड करते हैं ना तो हमेशा 0 ही आएगा. इसी तरह अगर प्लस का 7 होगा और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 7, तो उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमेशा 0 आता है. इसी तरह आप बताइए कि अगर माइनस का 9 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +9. अब आप समझे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं प्लस का 9 लूँ और माइनस का 9 लूँ तो उसमें अगर मैं उसको ऐड करूँगा तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा. तो अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर हमें सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का कैसे करना है. तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस आएंगी, 2 अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, उन्हें आपको ध्यान से समझना है. अगर आपने उसको समझ लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और मैथ्स आपको ईजी लगने लग जाएगा. और ये टॉपिक तो बहुत ही ईजी होने वाला है. तो नाउ केस 1 इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस वाले नंबर्स. जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं, प्लस वाले. इनके आगे साइन ही लगा होता प्लस का, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका मतलब होता है माइनस के नंबर्स, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से. तो अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की. तो एक तो हो गया प्लस का 4 और एक हो गया प्लस का 5. इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है आपस में. तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में रख देते हैं और बीच में माइनस का साइन लगाते हैं. लेकिन याद रखिएगा जब प्लस दोनों जो हैं साइन प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ. क्या है कि जब एक माइनस का साइन हो और एक प्लस का साइन हो तो हमेशा माइनस प्लस क्या बन जाते हैं, माइनस. याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, दोनों ऑपोजिट साइन है. तो हमेशा जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो माइनस बनता है. जैसे कि इसमें हुआ, जब मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया ये तो प्लस का 4 ही रहेगा, लेकिन ये जो प्लस का 5 था ये माइनस का 5 में चेंज हो जाएगा. समझ में आया? तो +4 -5. अब इसे हम नंबर लाइन पे करना सीखते हैं कि नंबर लाइन पर हम इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. तो लास्ट टाइम की तरह एक नंबर लाइन बनाइए जिसमें बीच में आप 0 रख दीजिए और उसके राइट साइड पर प्लस वाले नंबर्स और लेफ्ट साइड पर माइनस वाले नंबर्स. राइट साइड पर प्लस वाले नंबर्स और लेफ्ट साइड पर माइनस वाले नंबर. याद रखिएगा जब भी हमें माइनस पे जाना हो तो लेफ्ट जाएंगे और
प्लस पे जाना हो तो हम हमेशा राइट जाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, +4। तो आपने क्या करना है, 0 से जंप लगानी है 4 के ऊपर राइट साइड पर, क्योंकि प्लस का 4 है। फिर उसके बाद लिखा है -5। -5 का मतलब क्या है, हमें लेफ्ट जाना है और 5 स्टेप्स पीछे जाना है। तो काउंट करेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4 एंड 5। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज -1। अभी आप इसको इस मेथड से सीखिए, लेकिन जो आगे मैं प्रैक्टिस में सिखाऊंगा वो मेथड ज़्यादा इजी है। फिर दूसरा केस होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, वही सेम जो अभी अभी हमने ऊपर किया है। दोनों पॉजिटिव हैं, 5 + 4, प्लस का 5 और प्लस का 4, इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सही लिखा हुआ है कि साइन माइनस एंड प्लस बिकम्स माइनस, तो यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो देखिए जब भी ऑपोजिट साइन होंगे माइनस और प्लस, तो वो क्या बन जाएगा, हमेशा ऑलवेज माइनस। तो ऐसे ही जब हम इनके ब्रैकेट खोलेंगे, ये तो प्लस का 5 ही रहेगा, लेकिन ये जो ये माइनस और ये प्लस है, ये बन जाएगा माइनस। तो 5 - 4। चलिए नंबर लाइन पे करके देखते हैं। पहले है प्लस का 5, तो हमें कहाँ जाना है, राइट साइड पर। तो 0 के राइट साइड पे जाएंगे, +5 पर जंप लगाएंगे, और उसके बाद हमें माइनस का 4 करना है। तो माइनस के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पर जाते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड पर जाते हैं। तो आप 4 स्टेप माइनस होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1। समझ में आया। नाउ केस नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, यानी अब हमें दोनों के दोनों इंटीजर्स नेगेटिव लेने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। एक हो गया -5, एक हो गया -4, और बीच में हमें इन्हें माइनस करना है क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है कि अब याद रखिएगा, जब दोनों सेम साइन होते हैं, माइनस 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 माइनस, तो वो हमेशा बन जाते हैं प्लस। याद रहेगा, दोनों सेम साइन प्लस, दोनों ऑपोजिट साइन माइनस। तो इसी तरह से जब हम इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो -5 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और ये +4 बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए पहला नंबर क्या है, -5। तो हमें किस हैंड की तरफ जाना है, 0 से लेफ्ट साइड पर। तो -5 पर हम जंप लगा देंगे लेफ्ट साइड पर। फिर उसके बाद +4 करना है। प्लस के लिए हमें किस हैंड की तरफ जाना है, राइट हैंड की तरफ। तो 4 आपको जंप और करना है, 1 2 3 एंड 4। तो क्या आंसर आया, -1। -1 इज द आंसर। नाउ द केस नंबर 4 इज सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। याद रखिएगा, पॉजिटिव एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो प्लस का 4 और माइनस का 5, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, इनको हमें माइनस करना है। तो अभी अभी आपको समझाया कि माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। याद रखिएगा, दोनों सेम साइन प्लस, दोनों ऑपोजिट साइन माइनस। तो जब हम इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो प्लस का ही 4 बनेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 4 + 5 दोनों ही प्लस के हैं, इन्हें हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो प्लस का मतलब होता है राइट साइड पर हमें जाना है। ठीक है। तो 0 से हमें राइट साइड पर 4 पर जंप लगानी है। अभी प्लस का 5 है, यानी फिर दोबारा से राइट पे ही जाना है। तो 5 और काउंट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 9। देखिए ये मेथड थोड़ा सा यहाँ गलती होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आप काउंट करते करते, क्योंकि काउंट सही नहीं हुआ तो आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैं मेथड सिखाऊंगा उसमें आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ वी मूव ऑन आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके लिए आपको नोटबुक निकालनी है और मेरे साथ उसको करना है। तो प्रश्न है कि निम्न संख्या को संख्या रेखा पर हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको अच्छे से समझना है और मेरे मेथड से समझना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है +8 और +6, इसको हमें माइनस करना है।
तो जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो ये प्लस और माइनस, मैंने समझाया था क्या होगा, प्लस और माइनस जब ब्रैकेट खुलता है तो वो माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? वो माइनस बन जाता है, क्योंकि मैंने समझाया था कि माइनस और प्लस मिलकर क्या होते हैं? माइनस। तो 8 घटा 6, 8 माइनस 6 हो गया। 8 माइनस 6, अब हम इसको नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, यानी हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पर कैसे करेंगे। पहले 8 लिखा है, प्लस का 8, तो हमें जब भी प्लस की कोई चीज़ होती है तो हमें राइट हैंड की तरफ जाना है, तो हम 8 पे जंप लगा देंगे। और फिर हमें माइनस 6, माइनस का मतलब है लेफ्ट की तरफ। पहले हम प्लस का 8 लिखा हुआ है, प्लस 8 लिखा है, तो इसका मतलब हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा, जंप कर दी 8 पर। और फिर माइनस 6 लिखा है तो हमें लेफ्ट साइड पर 6 स्टेप पीछे जाना है, यानी 6 कदम पीछे चलना है। तो मेरे साथ शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर क्या आया? 2। तो आंसर हो गया 2। अब आपको समझ में आया? चलिए बी पार्ट देखते हैं। +3 +5 इन्हें हमें माइनस करना है। तो अभी अभी आपको समझाया, जब दोनों ऑपोजिट साइन होते हैं, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है? माइनस। तो हम इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये जो प्लस का 5 है ये वाला, ये माइनस का 5 बन जाएगा। तो 3 - 5, 3 घटा 5। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इसे नंबर लाइन पर करके देखते हैं। पहले क्या लिखा है? प्लस का 3, तो हमें कहाँ की तरफ जाना पड़ेगा? राइट साइड पर 3 जंप करना पड़ेगा। तो हमें 3 तक हमने जंप कर दिया। अब उसके बाद -5 लिखा है, तो हमें माइनस का मतलब उल्टे हाथ की तरफ जाना, लेफ्ट हैंड पर जाना है। तो मेरे साथ काउंट करेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आंसर आया? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7 -5। दोनों ही माइनस के नंबर हैं, इनको हमें माइनस करना है, यानी घटाना है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और इन्हें हमें घटाना है। तो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि जब माइनस माइनस होते हैं, इसका मतलब होता है माइनस, और माइनस क्या होता है? प्लस। ये प्लस का साइन बन जाता है। तो इसलिए जब ब्रैकेट खोलेंगे ये तो -7 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो अब पहला जो नंबर है वो है -7। तो अब हमें -7, तो 0 से कौन से हाथ की तरफ जाना पड़ेगा? हमें लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। तो 7 तक हमने एक जंप लगा दी, -7 तक। फिर उसके बाद हमें +5 है, प्लस के लिए किधर जाना पड़ता है? राइट साइड पर। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आंसर आया? -2। इस तरीके से हमें करना है। फिर है डी पार्ट, -3 और -10, पहले जैसे ही उसको हमें माइनस करना है। तो अभी आपको समझाया, ये जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे ये तो -3 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो -3 + 10। अब हमें ये करना है। तो -3 का मतलब क्या होता है? हमें कौन सी साइड जाना है? लेफ्ट साइड, यानी उल्टे हाथ की तरफ। तो हमने -3 की तरफ 0 से जंप लगा दी। अब हमें +10 करना है। तो प्लस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? सीधे हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ। हम काउंट करेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्या आंसर आया बताइए? आंसर आया 7, यानी प्लस का 7। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज -3 और +6, यानी घटा का 3 और जमा का 6। इनको हमें घटाना है, माइनस करना है इन्हें हमें। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 तो -3 रहेगा, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और प्लस क्या होता है? माइनस। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 6 माइनस का 6 बन जाएगा, यानी -3 और -6। अब इन्हें हमें करना है। तो माइनस है, तो माइनस के लिए कहाँ जाना पड़ता है? लेफ्ट साइड पर।
तो 0 से पहले हम छलांग लगाएंगे, जंप करेंगे -3 पर। ठीक है, अब -6 यानी और हमें लेफ्ट जाना है 6 काउंट करते हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या आंसर आया? -9। चलिए F पार्ट देखते हैं, -7 और +4, इन्हें माइनस करना है। फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन किया, ये तो -7 रहेगा, लेकिन ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, अभी समझाया था। तो -7 -4, तो माइनस के लिए लेफ्ट साइड पे ही जाना है, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ। तो पहले हमें -7 की तरफ जंप करनी है, क्योंकि सबसे पहले -7 लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है कि -4 यानी और लेफ्ट जाना है और बाएं हाथ की तरफ जाना है 4 बार, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर क्या हुआ? माइनस का 11। अब हम बात करते हैं जी पार्ट की, प्लस का 9 और माइनस का 5, इसे हमें माइनस करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है बताइए? प्लस। तो ये तो 9 ही रहेगा, प्लस का 9 मतलब 9, और माइनस माइनस हो गया ये प्लस का 5 यानी प्लस का 5 बन जाएगा। तो अब हमें प्लस के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सीधे हाथ की तरफ। तो पहले 9 पर जंप लगाएंगे, 9 पर जंप लगाएंगे, और उसके बाद 5 छोटी छोटी और जंप लगाएंगे। कहाँ की तरफ? सीधे हाथ की तरफ ही, क्योंकि प्लस है। 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर क्या आया? 14। फिर इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, प्लस का 7 और माइनस का 8, इन्हें माइनस करना है क्योंकि हम घटा रहे हैं ना। तो प्लस का 7 तो प्लस का यही रहेगा, 7 बन जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होते हैं? मैंने आपको समझाया था, माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो ये बन गया प्लस का 8। तो प्लस के लिए पहले प्लस का 7 है, राइट साइड जाना है, सीधे हाथ की तरफ जाना है, 7 पर एक बड़ी छलांग लगानी है, और उसके बाद 8 छोटी छलांग, क्योंकि प्लस के हैं तो दाईं तरफ ही, राइट हैंड की तरफ ही। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आंसर क्या आया? 15। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, आप मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।